हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डेविल की कहानियों में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए अनचरी परियों का सेकंड पार्ट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी देखिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि अनिल को बालकनी से किसी ने धक्का दे दिया था और तभी चेतू ने अनिल को बड़ी मुश्किलों से ऊपर खींचकर बचा लिया। अब आगे। अनिल की मां जानकी ने कहा, कैसी बात कर रहा है अनिल? अगर पायल की आवाज़ आती तो हमको भी सुनाई देती। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। बालकनी में वैसे भी बहुत फिसलन हो रही है, बारिश से बुरा हाल हो रहा है, इसीलिए शायद तुम फिसल गए होंगे। अब चल यहाँ से और आराम कर ले। और उसकी माँ ने चेतू से कहा कि यहाँ पर ब्लीचिंग कर देना, नहीं तो कोई और भी फिसल सकता है। और वहाँ से सब चले गए। सब लोग फिर से सो गए। सुबह हुई तो अनिल तैयार होकर वन विभाग के कार्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुँचा। आज अधिकारी ने उसे उसका काम समझाया। थका हारा अनिल घर पहुँचा तो कुछ देर आराम करने के बाद शाम को चेतू के साथ गांव की सैर करने निकल गया। घूमते घूमते चेतू ने पूछा, भैया कल रात आपने सच में पायल की आवाज़ सुनी थी क्या? अनिल ने कहा, हाँ मैंने सुनी थी, लेकिन क्या फ़ायदा, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। वैसे क्या इससे पहले इस घर में कुछ अजीब हुआ था? चेतू ने कहा, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ यहाँ, कम से कम गांव में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन गांव के बाहर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। अनिल ने पूछा, कैसी अजीब घटनाएं और कौन सा मंदिर है? चेतू ने बताया, भैया आपको नहीं पता, पर यह तो पूरे उत्तराखंड में मशहूर है। वो सामने पहाड़ देख रहे हो आप, वहाँ एक व्यक्ति बांसुरी बजाता था। एक दिन वो खेत पर्वत पर पशु चराने गया हुआ था और बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर अंचरी मंत्र वहाँ से मुक्त हो गई और उसको बेहोश कर कर अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से जीतू कभी लौट कर नहीं आया। वो परियां अच्छी हैं या बुरी, ये कोई नहीं जानता। हम इन्हें वन देवी मानकर बराडी देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ 15 जून को भव्य मेला लगता है। पास में ही मरानी देवी मंदिर भी है। यहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। अजीब सी आवाज़ें आती हैं वहाँ से। यहाँ जंगलों में चटक कपड़े पहनना, बाल खुले रखना, तेज आवाज़ों से चिल्लाना, संगीत बजाना सब मना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा भैया, आपकी नौकरी तो वैसे भी जंगल की है। अनिल ने कहा, क्या फजूल की बातें कर रहे हो, पर यह सिर्फ कहानियों में होती हैं। चेतू बोला, ये सच है भैया, आप मानो या न मानो। पिछले ही महीने यहाँ अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए थे और इस बात की पुष्टि करके गए हैं कि यहाँ मंदिर के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। उनके यंत्रों ने कुछ अलग तरह की ऊर्जा यहाँ महसूस की थी। आप ज़्यादा सतर्क रहिएगा, अक्सर ये सुंदर लड़कों को उठा ले जाती हैं ये परियां। वैसे भैया घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले की है। हाल फिलहाल में तो काफ़ी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर सावधानी ज़रूर बरतिएगा। भूलकर भी रात को मंदिर के पास और पर्वत के पास मत जाइएगा। आगे अपना अपना विश्वास है। मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया है। अनिल बोला, चलो ठीक है, जो भी है छोड़ो। और वैसे भी अब मेरी शादी की उम्र हो चली, कोई लड़की ना मिली तो परी ही सही। और अनिल इतना कहकर हंसने लगा कि अचानक से उसका पैर मुड़ गया और जोर से चिल्लाया। चेतू ने पूछा, क्या हुआ भैया? अनिल चिल्लाते हुए बोला, लगता है मेरे पैर की नस मुड़ गई है। चेतू ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। चेतू ने अनिल के पैर के तलवे को हथेली से मलना शुरू कर दिया कि अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। अनिल ने कहा, क्या बात है चेतू, तूने तो एक झटके में मेरा पैर सही कर दिया, मानना पड़ेगा तुझे। चेतू बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा भैया एक बात बताओ, वैसे तो बड़ा सुंदर टैटू बनाया है आपने पैर पर,
लेकिन तलवे पर भला कौन टैटू बनाता है। अनिल ने बड़े आश्चर्य से अपने पाँव का तलवा देखा तो हैरान रह गया। ये निशान तो मेरे पैर पर पहले नहीं था, ये मेरे पैर पर कैसे आया। अनिल ने उसे मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निशान नहीं मिटा। वो निशान सुर्ख लाल हो गया। चेतू ने कहा, ऐसा अजीबोगरीब निशान तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा भैया। फिर अनिल ने कहा, खैर चलो छोड़ो, अंधेरा बहुत हो रहा है, चलो अब घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं तो अजीब सी मायूसियत सी छाई हुई थी घर में। चारों तरफ अंधेरा और बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। और दरवाज़ा खोला तो एक सफ़ेद कबूतर का झुंड उनके ऊपर से उड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। जब दोनों भीतर पहुंचे तो सुन्न रह गए। अनिल की माँ और पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। वो जैसे ही उनके पास पहुंचा तभी अनिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास मौजूद है और उसे खिड़की से घूर कर देख रही है, मगर वो कौन है। तो दोस्तों, आखिर अनिल के पैरों पर वो निशान कैसे आया, गिरधारी लाल और जानकी कैसे बेहोश हुए, और वो कौन था जो अनिल को खिड़की पर से घूर रहा था। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस कहानी का तीसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।